चार धाम मंदिरों की गिनती हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में की जाती है। इनके नाम श्री बद्रीनाथ मंदिर, श्री रामेश्वर मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर और श्री द्वारकापुरी मंदिर हैं। ये चार मंदिर भारत देश की चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थापित हैं। ये सभी मंदिर मुख्यतः भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित हैं। इन चार मंदिरों को सम्मिलित रूप से चार धाम कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। बहुत से लोग उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को ही चार धाम यात्रा मानते हैं, परंतु इस यात्रा में केवल एक ही धाम श्री बद्रीनाथ के ही दर्शन हो पाते हैं। इसलिए इस यात्रा को छोटा चार धाम यात्रा कहा जाता है। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि चारों धामों की यात्रा करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा अवश्य करना चाहता है। प्राचीन समय में चार धाम यात्रा को अत्यंत ही कठिन माना जाता था, क्योंकि चार धाम भारत के चार कोनों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थित है, जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यातायात साधनों का अभाव होने के कारण उस समय यात्रा पैदल या बैलगाड़ी के द्वारा की जाती थी, जिसमें कई वर्षों का समय लग जाता था तथा कई यात्री मार्ग की कठिनाइयों के कारण इस यात्रा को पूर्ण भी नहीं कर पाते थे और मार्ग में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इसलिए उस समय अधिकतर लोग अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके जीवन के अंतिम पड़ाव में इस यात्रा पर निकलते थे। इतनी लंबी दूरी की यात्रा के मार्ग में हजारों मठ और मंदिर भी पड़ते थे। यात्री उन सभी स्थानों पर दर्शन और प्रार्थना करते हुए जाते थे, जिसके कारण उस समय चार धाम यात्रा का महत्व कई गुना बढ़ जाता था। परंतु आज यातायात की सुगमता होने के कारण कुछ ही दिनों या हफ्तों में चार धाम की यात्रा की जा सकती है, जिसके कारण आजकल बहुत अधिक लोग चार धाम की यात्रा करने लगे हैं। चार धाम मंदिरों की विशेषताएं। श्री बद्रीनाथ मंदिर। श्री बद्रीनाथ मंदिर को प्रथम धाम माना जाता है। ये उत्तराखंड राज्य में भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना सतयुग में की गई थी तथा इस मंदिर में मुख्यतः भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जिस स्थान पर ये मंदिर स्थित है, प्राचीन समय में ये स्थान भगवान शिव का था। भगवान विष्णु ने तपस्या करने के लिए ये स्थान भगवान शिव से प्राप्त किया था। इस जगह पर विष्णु ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी। तपस्या के दौरान देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष यानी बेर का वृक्ष का रूप धारण करके प्रचंड हिमपात और अत्यधिक ठंड से भगवान विष्णु की रक्षा की थी, जिसके कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा। इस स्थान पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने भी तपस्या की थी। श्री बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का श्री केदारनाथ मंदिर है। क्योंकि भगवान विष्णु ने ये स्थान भगवान शिव से प्राप्त किया था, इसलिए श्री बद्रीनाथ की यात्रा से पहले श्री केदारनाथ की यात्रा की जाती है, अन्यथा श्री बद्रीनाथ की यात्रा को निष्फल माना जाता है। श्री रामेश्वर मंदिर। श्री रामेश्वर मंदिर को दूसरा धाम माना जाता है। ये मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। जिस स्थान पर ये मंदिर स्थित है, उस स्थान पर त्रेता युग में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा की थी। इस मंदिर को श्री रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर समुद्र में एक शंख के आकार में द्वीप पर स्थित है। यहाँ से कुछ दूरी पर भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु भी स्थित है, जो श्रीलंका तक जाता है। इस मंदिर में मुख्यतः भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
इस मंदिर की गिनती भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। श्री द्वारकाधीश मंदिर। श्री द्वारकाधीश मंदिर को तीसरा धाम माना जाता है। इसकी गिनती सप्तपुरियों में भी की जाती है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में की गई थी। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात राज्य के द्वारका नगर में अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के निवास के ऊपर करवाया था। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर को चौथा धाम माना जाता है। ये मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में भारत के पूर्व तट पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना कलयुग में की गई थी। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्री जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई श्री बलभद्र और छोटी बहन श्री सुभद्रा हैं। इस मंदिर में इन तीनों देवताओं की काष्ठ यानी लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है तथा इन लकड़ी से बनी मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति में एक दिव्य पदार्थ स्थित रहता है, जिसे नई मूर्ति बदलने के दौरान पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। हर 12 साल में मूर्ति तो बदल जाती है, परंतु ये दिव्य पदार्थ हजारों सालों से इसी प्रकार पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये दिव्य पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक हृदय है, परंतु उस दिव्य पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि नई मूर्ति में दिव्य पदार्थ स्थापित करने की प्रक्रिया का निर्वाह अत्यंत गोपनीय तरीके से किया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रति वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस रथ के लिए भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई श्री बलभद्र और छोटी बहन श्री सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 भव्य और विशाल रथों का निर्माण किया जाता है, जो पूरी तरह से लकड़ी के बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में श्रद्धालु रथों को रस्सों से खींच कर ले जाते हैं। इस रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु को 100 यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं, जहां भगवान श्री जगन्नाथ 8 दिनों तक आराम करते हैं, जिसके बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी को पुनः वापसी की तैयारी होती है, जिनमें भक्त पुनः रथों को खींचकर श्री जगन्नाथ मंदिर ले जाते हैं। ये उत्सव कई दिनों तक चलता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।